नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? तो बात करेंगे येस बैंक की। काफ़ी दिनों के बाद फिर से मैं येस बैंक के ऊपर एक वीडियो लेकर आया हूँ। काफ़ी लोग डिमांड कर रहे थे कि काफ़ी दिन से येस बैंक को कवर नहीं किया है आपने, तो बोल रहे थे एक वीडियो आनी चाहिए। तो देखिए, एक वीडियो मैं लेकर आ रहा हूँ। यदि आप लोगों का रिस्पॉन्स अच्छा रहेगा तो इसके ऊपर भी वीडियो कवर की जाएगी। जैसे रिस्पॉन्स के ऊपर है, वीडियो अच्छी चलती है, लाइक मिलता है, आप लोग का सपोर्ट मिलता है, तो इस टॉपिक को कवर किया जाएगा। नहीं तो बाद बाकी जो अपना टॉपिक चलता है उस पर हम कंसंट्रेट करेंगे। तो बात कर लेते हैं येस बैंक की। देखिए, येस बैंक जो है पिछले 4-5 दिनों से अच्छा खासा हमें एक बहुत तेज़ी तो नहीं, एक रिकवरी का मोड ज़रूर यहाँ पर दिख रहा है। आप देख सकते हैं कि 1, 2, 3, 4 दिनों से स्टॉक में लगातार जो है तेज़ी बन रही है और आज इसने जो हाई लगाया है ₹16.40 तक का हाई लगाया। हालाँकि थोड़ा-सा फिर से करेक्शन हो गया, ₹16.15 पर यह ट्रेड करता हुआ नज़र आ रहा है। इसका जो अभी का टारगेट रह सकता है ₹16.80 तक यह स्टॉक जा सकता है, क्योंकि अभी बहुत बड़ी तेज़ी या बहुत बड़ी रैली की उम्मीद करना सही नहीं होगा। कारण क्या है आप सभी जान रहे हैं, 3 ईयर का लॉक इन पीरियड वगैरह वगैरह बहुत सारी बातें हैं। ठीक है, तो उसके ऊपर अभी हम नहीं पड़ेंगे। जो अपडेट जो खबर निकल कर आ रही है, एक बहुत अच्छी अपडेट है जो कि कल ही आई थी और एक आज अपडेट निकल कर आ रही है। दोनों ही खबरों को हम यहाँ पर समझने वाले हैं। बस रिक्वेस्ट रहेगी, काम की खबर लगे, अच्छी खबर लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले जेन्युइन कंटेंट के लिए, और वीडियो को लाइक करें यदि अच्छी लगती है तो। देखिए, सबसे पहले तो हम इस खबर को डिस्कस करेंगे जो कि कल ही आई थी, आप सभी जान भी रहे होंगे, लेकिन समझना क्यों ऐसा हुआ, क्या कुछ हो रहा है, खबर के पीछे क्या लॉजिक है, इसको जानना ज़रूरी है। क्योंकि आप तो केवल खबर देख सकते हो, लेकिन क्यों हुआ है ऐसा, इसको भी समझना ज़रूरी है। देखिए, एफपीआई जो है, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स जो होते हैं, उन्होंने येस बैंक के अंदर जो है अपने स्टेक को बढ़ाया है, और उसके साथ में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, एक्सिस बैंक, इन 3 बैंकों में अपने स्टेक को बढ़ाया है। बाद बाकी यदि आप अदर बैंकों की बात करो, बड़े-बड़े बैंक, टॉप के प्राइवेट बैंक्स वगैरह, उसमें अपने स्टेक को यहाँ पर घटा दिया गया है। तो इसके पीछे क्या कारण है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। लेटेस्ट शेयर होल्डिंग डाटा के अकॉर्डिंग जो एफपीआईज हैं, उन्होंने आरबीएल बैंक के अंदर 4% अपने स्टेक को डाउन कर दिया है। सॉरी, इंडसइंड बैंक में भी अपने स्टेक को 4% से डाउन कर दिया। उसके साथ में एचडीएफसी बैंक में भी देखिए 3% स्टेक डाउन किया। बंधन बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक में 2-2%, 1%, और आईसीआईसीआई बैंक में अनचेंज्ड है, 44% है 2023 जो फाइनेंशियल ईयर है उसके अकॉर्डिंग। यहाँ पर देखिए, क्रांति भाटनी का क्या कहना है, जो कि डायरेक्टर इक्विटी स्ट्रेटजी के, उनका यहाँ पर कहना है कि जो सिक्योरिटीज़ के अंदर डिक्लाइन आया है जो शेयर होल्डिंग पैटर्न में, वो क्या है, तो बैंकिंग सेक्टर इज मेनली ड्यू टू द एफपीआई सेल ऑफ इन द ओवरऑल बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर इन द प्रीवियस फिजिकल एंड नॉट ऑन अकाउंट ऑफ एनी कंसर्न ओवर द परफॉर्मेंस ऑफ एनी ऑफ द प्राइवेट बैंक और इंडियन बैंकिंग सिस्टम। मतलब किसी जो सेलिंग हुई है उससे कोई बहुत कंसर्न की बात नहीं है कि कोई बैंक अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है या फिर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के अंदर क्राइसिस आने वाली है, ऐसी कोई बात नहीं है। जो यहाँ पर आप सेल ऑफ देख रहे हैं, देखो यहाँ पर आप ग्राफ के माध्यम से देख सकते हो, सारा कुछ आपको यहाँ पर क्लियर दिख रहा है। ठीक है, मार्च 2022 और मार्च 2023, जो हल्का वाला जो ब्लू लाइन है वह 2022 का है, और जो डार्क ब्लू लाइन है वो 2023 का है। तो सभी बैंकों में आप यहाँ पर देख सकते हैं कि एक्सिस बैंक में भी स्टेक घटा है। ठीक है, सॉरी, एक्सिस बैंक में तो बढ़ा है। यही 3 बैंक हैं जिसमें कि बढ़ाया गया है। तो एक्सिस बैंक में बढ़ा है, आईसीआईसीआई में कांस्टेंट है, कोटक में देख सकते हैं कि डाउन हुआ है। ठीक है, कोटक में डाउन हुआ है, और येस बैंक सबसे अधिक जो स्टेक बढ़ाया गया है वह येस बैंक में लगभग लगभग आप देख सकते हैं कि डबल स्टेक होता हुआ हमें नज़र आ रहा है। ये देखो, ये यहाँ तक है 22 का, और 23 का डाटा देखो यहाँ तक है। तो सबसे ज़्यादा जो स्टेक है वह येस बैंक के अंदर ही बढ़ाया गया। बाद बाकी यहाँ पर आप देखो तो आरबीएल बैंक के अंदर घटा है, एचडीएफसी बैंक के अंदर घटा है, फेडरल बैंक के अंदर थोड़ा सा बढ़ा है, बंधन बैंक में घटा है, इंडसइंड में घटा, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में थोड़ा बढ़ा है। तो इसके पीछे कारण यही है कि जो ऑलरेडी, क्योंकि ये जो इन्वेस्टर्स हैं वो तो काफ़ी पहले से में स्टेक लिए हुए हैं और अच्छा खासा उन्हें प्रॉफिट हो रहा है। तो जिन स्टॉक्स के अंदर प्रॉफिट हो रहा है वो अपना प्रॉफिट बुक कर रहे हैं, और ये जो बैंक्स हैं, 2-3 बैंक्स जो हैं, वो अभी इनिशियल फेज़ में हैं, वो अपना सेटअप कर रहे हैं। जैसे आईडीएफसी फर्स्ट बैंक हो गया, वो काफ़ी अच्छा ग्रोथ वाले जो स्टॉक्स जो जिसका फ्यूचर काफ़ी ब्राइट है, और उसी में
एक येस बैंक भी है। हालाँकि येस बैंक ऐसी बात नहीं है कि जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल हैं वो अभी एंट्री इन्होंने ली है और 3 महीने 6 महीने बाद वो सेल ऑफ कर देंगे, जी नहीं। इनका जो एंट्री है वो काफ़ी लंबे-लंबे समय तक रहता है और करोड़ों-करोड़ का इन्वेस्टमेंट होता है। तो उन्हें लग रहा है कि येस बैंक का जो फ्यूचर है वह ब्राइट है। येस बैंक जो आने वाले 2-3 सालों में यहाँ से यदि ये ₹16, ₹15, ₹12 पर इन्वेस्ट किए हुए होंगे, तो 2-3 साल के अंदर वो जान रहे हैं कि कहीं ना कुछ भी ना मिले तो हमें डबल तो मिलेगा ही, ₹22-25 पर 2-3 साल के अंदर तो चला ही जाएगा। और ये कोई बड़ी बात भी नहीं है, यह आप भी मानोगे। लेकिन आप इससे खुश नहीं होते क्योंकि आप सोचते हो कि नहीं, कि हमने ₹12 पर इन्वेस्ट किया तो हमें कम से कम 100 पार ₹120 तो 10 गुना तो होना ही चाहिए 2-3 साल के अंदर अंदर। लेकिन एफपीआईज जो होते हैं उनका इस तरह का कोई मानना नहीं होता है, क्योंकि वो करोड़ों रुपए लगा के रखते हैं। वो यदि 500 करोड़ लगाते हैं और 2-3 साल में उन्हें 500 का 1000 मिल जाता है, मतलब 500 करोड़ का शुद्ध मुनाफा है, तो उनके लिए ये काफ़ी अच्छी बात है। वो बिज़नेस को समझते हैं, बहुत उनके बड़े-बड़े एक्सपर्ट्स होते हैं, फाइनेंशियल एडवाइज़र्स वगैरह होते हैं, उनकी पूरी की पूरी टीम होती है, तो वो अपना रिस्क मैनेज करके कैलकुलेट करके चलते हैं। तो यही कारण है कि ये जो 3 बैंक आप देख रहे हैं, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक हो गई, उसके बाद फेडरल बैंक हो गई और येस बैंक हो गई। इन तीनों बैंक में अपने स्टेक को बढ़ाया है और सबसे ज़्यादा जो है येस बैंक के अंदर स्टेक बढ़ाया है, क्योंकि येस बैंक में हाँ, हालाँकि अभी चल रहा है, समस्याएँ चल रही है थोड़ी बहुत, लेकिन अगर आप इसमें वेट करते हो, आप इसको समय देते हो, आप कितना समय, तो समय दो, जैसा कि मैंने आपको बताया कि लॉन्ग टर्म का व्यू आपको रखना पड़ेगा। शॉर्ट टर्म का यदि आप व्यू रखते हो तो आपको पोजिशनल ट्रेडिंग करनी पड़ेगी, स्विंग ट्रेडिंग करनी पड़ेगी। ₹13 ₹14 पर लो, ₹16 पर बेच दो, ₹16 पर लो, ₹17-18 पर बेच दो। 1-2 रुपये लेकर आपको निकलना पड़ेगा। लेकिन आप सोचते हो कि नहीं, मैं तो एंट्री किया हूँ और एग्जिट करूँगा जब यह 50-60 पार कर जाएगा, उस समय एग्जिट करूँगा, तो उसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा। वह इतना जल्दी अभी फ़िलहाल नहीं होने वाला है, ठीक है। बाकी डिटेल्स आप यहाँ पर देख सकते हैं। एफपीआईज ने इंक्रीज देयर स्टेक इन बैंक सच एस यस बैंक बाई 12%, 12% से अपने स्टेक को बढ़ाया है। और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में 6% से, एक्सिस बैंक में 2% से। एफपीआईज होल्डिंग इन यस बैंक वेंट अप टू 23.1%, ठीक है। मार्च 2023 तक जो है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि वह डबल कर चुका है लगभग। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मार्च 2022 में 10.97% स्टेक था और 2023 में 23.1% हो गया। तो काफ़ी ये चीज़ एक बूस्टअप करता है, मोरल अप करने के लिए हमारा काफ़ी है। यदि आप येस बैंक के अंदर इन्वेस्ट किए या फिर इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो ये चीज़, ये डाटा देखकर आप इन्वेस्टेड रह सकते हैं। बहुत ज़्यादा यहाँ पर दिमाग और टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अब बात कर लेते हैं दूसरी खबर की। तो यहाँ पर देख सकते हैं जो दूसरी खबर निकल कर आ रही है, ये है येस बैंक पार्टनर्स कैश फ्री टू ऑफर इंटरनेशनल कलेक्शन सर्विसेज। तो ये जो खबर है ये सभी के लिए नहीं है, ये आम इन्वेस्टर्स के लिए नहीं है, क्योंकि स्टॉक पे सडन बहुत बड़ा इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। लेकिन खबर किसके लिए है, तो जो लोग एक्सपोर्ट करते हैं, एक्सपोर्ट कौन करेंगे, एक्सपोर्ट वही करेंगे जो बिज़नेस करते हैं, जैसे कि एमएसएमईस हो गए, स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज हो गए। तो वो जो अपने प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट करते हैं विदेशों में, तो उसके बदले जो उनको पैसे मिलते हैं उसको बहुत ही जल्द एक दिन के अंदर इंडियन रुपये में कन्वर्ट कर सकते हैं। इस चीज़ की फैसिलिटी येस बैंक ने प्रोवाइड की है। देख सकते हैं येस बैंक हैज़ पार्टनर कैश फ्री पेमेंट टू ऑफर इंटरनेशनल पेमेंट कलेक्शन सर्विसेज टू इट्स अकाउंट होल्डर इन इंडिया। द न्यू सर्विस कॉल्ड ग्लोबल कलेक्शन विल अलाउ इंडियन एक्सपोर्टर टू कलेक्ट पेमेंट इन ओवर 30 फॉरेन करेंसीज। तो 30 फॉरेन करेंसीज में पेमेंट को एक्सेप्ट कर सकते हैं और एक दिन के अंदर अंदर जो है लोकल करेंसी में इंडियन रुपीज़ में कन्वर्ट हो जाएगा और आपके बैंक अकाउंट में भी आ जाएगा। तो ये चीज़ किस लिए यहाँ पर की गई है, तो कंट्री हेड और डिजिटल एंड ट्रांजैक्शन बैंकिंग जो येस बैंक के हैं, उनका यहाँ पर कहना है कि जो लॉन्च हुआ है ग्लोबल कलेक्शन विल सिंप्लीफाई द वे इंडियन एक्सपोर्टर्स रिसीव पेमेंट। तो जैसे इंडियन एक्सपोर्टर्स जो पेमेंट रिसीव करते हैं उसको सिंप्लीफाई करने के लिए, और इससे क्या होगा कि जो गवर्नमेंट का फोकस है ऑन बूस्टिंग एक्सपोर्ट एंड पर्टिकुलरली इन एमएसएमईज, एक्सपोर्ट को पर फोकस करना और एमएसएमई सेक्टर मतलब स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस को और ज़्यादा बिजनेस के प्रति ईजी करना, मतलब ट्रांजैक्शंस को ईजी करना, जिससे क्या होगा कि इंडिया टू मेक इंडिया ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विसेज हब। तो इस चीज़ को फोकस करके यहाँ पर यह स्टेप उठाया गया है। तो देखिए इससे फ़ायदा होता ही है, ऐसी बात नहीं है कि स्टॉक के अंदर प्राइस के अंदर आपको इन खबरों का डायरेक्ट इम्पैक्ट दिखेगा। ये क्या होता है कि जो बिजनेसमैन्स हैं, बड़े बड़े एंटरप्रेन्योर्स हैं, वो अब अगर एक माल अपना एक्सपोर्ट करते हो तो येस बैंक के अकाउंट को यूज़ करके
पैसे ले सकते हैं और इससे रेवेन्यूज़ वगैरह इंक्रीज़ करेगी। जो फ़ीस होती है, वो जो रेवेन्यूज़ होगी या फिर इंटरेस्ट रेट्स वगैरह, इंटरेस्ट फ़ी, बहुत तरह के फ़ी होते हैं बैंक के, तो वो सारे यहाँ पर इंक्रीज़ करेंगे। तो अल्टीमेटली आपको लॉन्ग टर्म में इन खबरों का इम्पैक्ट दिखेगा, इसके क्वार्टर के रिजल्ट्स वगैरह में इन खबरों का इम्पैक्ट दिखेगा। तो फिलहाल के लिए वीडियो यहीं तक अच्छी लगी और लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और इस सीरीज़ को आप कंटिन्यू रखना चाहते हैं तो लाइक ज़रूर करें, कमेंट करें, क्योंकि काफ़ी दिन के बाद मैं येस बैंक के ऊपर डिटेल्ड वीडियो लेकर आया हूँ। तो फिलहाल के लिए वीडियो यहीं तक। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।